हेलो फ्रेंड्स, टेकी सर जी चैनल पर आपका स्वागत है। दिल्ली में निकल गए हैं एंट्री क्लासेस के फॉर्म। जी हाँ, नर्सरी, केजी और क्लास 1 के जो भी फॉर्म हैं वो निकल गए हैं। गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय में एकेडमिक सेशन 2021-22 ये आप देख सकते हैं 21-22 और आज का ही सर्कुलर है। तो ये फॉर्म निकल गए हैं। और सबसे पहले मैं अगर कोई केवीएस से संबंधित जानकारी लेना चाह रहा है तो उनको बता दूं कि यहाँ पर फर्स्ट क्लास के लिए 5+ ही है। जी हाँ, 5+ एज है जिस पे कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो साथियों, आइए, चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहें। तो ये एंट्री लेवल पर प्रोसेस हो गया है। 11 तारीख इसकी शुरुआत की डेट है। और गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं जहाँ पे नर्सरी क्लास है, फर्स्ट क्लास है, केजी क्लास है, उनके लिए ये एडमिशन शुरू हुए हैं। इनको एंट्री लेवल पे कहा जाता है। अब लास्ट डेट आप ध्यान रख लीजिए कि 25/4/2022 है। जी हाँ, ये 25/4/2022 है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना, ये ऑनलाइन नहीं है। जी हाँ, ऑनलाइन नहीं है, ध्यान रखना। ये ऑफलाइन है। आप स्कूल में जिस भी विद्यालय में आप फॉर्म भरना चाहते हैं वहाँ पर जाकर के आपको फॉर्म लेना पड़ेगा। या इस फॉर्म के साथ भी मैं बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और उसको कैसे सबमिट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं 8:30 से 11:30 बजे के बीच में। और इवनिंग स्कूल्स हैं वहाँ 2:30 से 5:30 बजे के बीच में जाकर के ले सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो भरना है और उसको स्कूल प्रेमिसेस में जमा कर देना है। जो हेल्प डेस्क है वो बने हैं एसएमसी मेंबर के साथ मिलकर के, ये हेल्प डेस्क चलते हैं। तो दिल्ली के रेजिडेंसी होने चाहिए, एलिजिबल टू अप्लाई। जो दिल्ली में रहने वाले हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 1 किलोमीटर का दायरा है। अगर आपके आसपास है जो भी नज़दीक स्कूल है, सर्वोदय विद्यालय है, तब आप भरेंगे। अदरवाइज फिर 3 किलोमीटर के दायरे में आप भरेंगे। तो ये ज़रूर देखें कि नज़दीक वाला स्कूल आप भरें। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो लिस्ट है वो कब लगेगी, वो 28 तारीख तक लग जाएगी। अगर कोई गलतियाँ आपकी डेफिशिएंसी है तो वो डेफिशिएंसी की लिस्ट यहाँ पर स्कूल के वेबसाइट जो डिस्प्ले बोर्ड है वहाँ पर लगा दी जाएगी। और 30/4/2022 तक ये आपको रिमूव करना है, 29 और 30 को, ताकि कोई गलती वहाँ पर आपकी ना रहे। और आपको ये रिमूव करना है। तो सर्वोदय विद्यालय के जो भी है, जो उस स्कूल की 3 किलोमीटर की रेजिडेंट में है, वहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। तो ये सबसे नज़दीक है, आप दूर का ना भरें, नज़दीक के स्कूल को ही चुनें। सबसे ज़रूरी काम है कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर केवल 1, आपको इनमें से कोई भी एक लेना है। तो सबसे ज़रूरी है कि एमसीडी द्वारा जारी किया गया आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड हो, हॉस्पिटल की डिटेल हो, रजिस्टर्ड का रिकॉर्ड हो, या एक अंडरटेकिंग कि आपका जो बच्चा है वो उसकी एज क्या है, ये अंडरटेकिंग। तो इन चारों में से एक आपको रखना है। इसके अलावा एक पासपोर्ट फ़ोटो बच्चे का फ़ोटो आपने रखना है। और रेजिडेंस प्रूफ के लिए एक आपने रखना जिसमें राशन कार्ड हो, जिसमें बच्चे का नाम होना चाहिए, पेरेंट्स का नाम होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है उसका, वोटर आई कार्ड हो पेरेंट्स का, बिजली का बिल हो या टेलीफोन का बिल हो, एमटीएनएल का, बैंक की पासबुक, ये सबसे आसान है। तो बैंक की पासबुक आपका बच्चे के नाम हो या पेरेंट्स के नाम हो। आधार कार्ड भी चाहिएगा, किसी भी पेरेंट्स का हो सकता है, या कोई भी पासपोर्ट इन द नेम ऑफ द चिल्ड्रन, या कोई पासपोर्ट आपका बना हुआ हो। तो इनमें से केवल एक चाहिए। तो आप बैंक की पासबुक आराम से लगा सकते हैं, यहाँ पर इजी है। और अकाउंट ज़रूर खुलवा के जाएं वहाँ पर बच्चे का, ताकि जो डीबीटी का जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है
वो उनको आसानी से मिल जाए। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है फिर बाद में। तो यहाँ पर दिव्यांग बच्चों को भी एडमिशन मिलेगा, क्योंकि किसी भी दिव्यांग बच्चे को, होमलेस, माइग्रेंट, ऑर्फन, इनको आप रोक नहीं सकते, उनका भी एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आप अगर बच्चे ऐसे किसी कैटेगरी से आते हैं तो फॉर्म को तुरंत भर दें। यहाँ पर अगर देखें तो 30 दिन की यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन जो मिलेगा वो 30 दिन तक रहेगा, उसके बाद में उसको फाइनल किया जाएगा। तो 30 दिन का ये इसमें रहेगा। तो CRC SMC मेंबर, इनको भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ढूंढवाने में काफ़ी मदद करनी चाहिए। अब ये कब ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा इसमें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ड्रॉ ऑफ लॉट्स 2 मई को यहाँ पे मंडे को होगा 11 साढ़े 12 बजे के करीब, और 3 बजे इवनिंग शिफ्ट में। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो एडमिशन क्या है क्लासेस के लिए, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है आप ध्यान से देखें कि जो 3 साल का हो चुका है बच्चा 31/3/2022 में, यानी कि ये आप देखिए इसके बीच में उसका बर्थ होना चाहिए, तो वो नर्सरी क्लास में एडमिशन लेने के लिए काबिल है। तो 1/4/2018 से 31/3/2019 के बीच में अगर वो जन्म लिया हुआ है तो उसको यहाँ पर नर्सरी क्लास में एडमिशन लेना होगा। अब हम देखें KG के लिए, तो 1/4/2017 से 31/3/2018 के बीच में अगर उसका जन्म है तो 4 साल का वो हो गया है, तो उसको यहाँ पर KG में एडमिशन मिलेगा। और फर्स्ट क्लास में उसको देखिए, जिस पे कि KVS में बड़ा एक घमासान मचा हुआ है कि 1/4/2016 से 31/3/2017 तक का बच्चा जो है वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर 30 दिन के एंट्री लेवल पे हेड ऑफ द स्कूल मैक्सिमम और मिनिमम एज में दे सकता है छूट, लेकिन KVS यहाँ पर भी नहीं देता उसको। तो बड़ी गलत बात है, क्योंकि एक दिन से बहुत सारे पेरेंट्स रह गए हैं। तो ये इस चीज़ को बड़ा ही ध्यान देना है कि आपका अगर 30 दिन का मिनिमम और मैक्सिमम में छूट है तो आप वहाँ से ले सकते हैं अपने HOS से इसके बारे में बात करके। तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड है उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा 4/5/2022 को 11 बजे आपका हो जाएगा, और शाम वाली शिफ्ट में इसको भी, ये शिफ्ट में भी आपको 3 बजे इसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारे के सारे एडमिशन है 13/5/2022 तक हो जाएंगे सारे के सारे, तो वो भी उसको 17/5/22 तक ले सकते हैं। तो ये वेटिंग के बाद में कोई एडमिशन नहीं होगा। अब यहाँ पर जो बच्चों को इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट ज़रूर जमा कराना पड़ेगा टाइम टू टाइम। अब यहाँ पर सीट भी कुछ रिजर्व हैं, 15%, 7.5% ST, 3% दिव्यांग, 2% डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टीचर्स के और दूसरे, उनके लिए भी यहाँ पर 2% छूट मिलेगी। तो वैकेंट सीट है वो आप अपने स्कूल में जा कर के पता करें। लगभग 40 बच्चे एक क्लास में होते हैं यहाँ पर, तो अगर ज़्यादा सेक्शन है तो 2-2 सेक्शन लगभग हर स्कूल में होते हैं, तो 80 सीट यहाँ पे हो गई। किसी में ज़्यादा भी हो सकती है, किसी में कम भी है। वो अवेलेबिलिटी टू रूम्स एंड स्टाफ के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जो फॉर्म है मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि अगर गलत फॉर्म भर दिया तो आपका आगे तक भी ये दिक्कत करेगा। तो इसका मैं एक सैंपल बना लूँगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको फॉर्म भरने की कोई वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई कटिंग इसमें ना होनी चाहिए। अगर कटिंग होगी तो ये फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसको आप बाहर से फ़ोटोकॉपी मशीन से भी निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई भी बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये अंडरटेकिंग दे करके भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इसको भी आप बताइए कि फॉर्म भरना आपको बताना है या नहीं है। अब ये सर्कुलर कई एज क्राइटेरिया के सर्कुलर हैं जो मैंने बताया है, ये वही हैं सर्कुलर, और इसमें कुछ दूसरी बातें नहीं है। जो मैक्सिमम बातें थी वो मैंने आपको बता दी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिल जाए। जो KVS में जिन बच्चों के एडमिशन नहीं है वो यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर भरे फॉर्म।
आप अपने बच्चों का 1 साल बर्बाद ना करें। आपका चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी, टेलीग्राम पर भी आप यहाँ पर हमसे